अनंत सिंह के गढ़ मुंगेर में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने विशाल जनसभा को किया संबोधित। राजद प्रत्याशी कुमारी अनीता के समर्थन में मांगा वोट। लालू जी ने कुमारी अनीता जी के हाथों में लालटेन सौंपा है और आप लोगों के बीच अपील करने आए हैं कि आप लोग एक एक वोट लालटेन पर बटन दबा करके लालू जी और राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करें। मुंगेर में जनसभा को संबोधित करते हुए मुकेश सहनी ने भी राजद प्रत्याशी का किया समर्थन। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर किया जुबानी हमला। मुकेश सहनी ने केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी पर किया हमला। कहा, यह गरीबों की सरकार नहीं, यह अडानी अंबानी की सरकार है, गरीबों के हक में बात नहीं करती है। आप सभी से आग्रह है कि मजबूती से, ये गरीब पिछड़ा का ये सरकार नहीं है, ये अडानी अंबानी की सरकार है, ये गरीब के हक अधिकार की बात नहीं करती है। तो इसलिए साथियों, इनको बदलने की आवश्यकता है। मुकेश सहनी ने जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से किया अपील। कहा, यह चुनाव बहुत खास है क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहती है। हम लोगों को मिलकर इसे बचाना होगा। साथियों, ये चुनाव का समय है। ऐसे तो हर 5 साल में 2 बार चुनाव होती है, लेकिन ये चुनाव खास है। खास इसलिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान खतरे में है। साथियों, हमारे देश का लोकतंत्र व्यवस्था खतरे में है। इसलिए हम लोगों को, जैसे हमारे पूर्वज ने अंग्रेज से लड़ाई लड़कर देश को आजादी दिलाई, उसी तरीके से आप सभी का, हम सभी का कर्तव्य बनता है कि मोदी जी से लड़ाई लड़कर हम देश के युवा को सम्मान दे सके। जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने भी अपने कमर में आए चोट का किया जिक्र। कहा, डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट दिया है, लेकिन हम जब तक भाजपा को भगाएंगे नहीं तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। देखिए, हमारे कमर में चोट आया है, डिस्क में प्रॉब्लम हो गया है। डॉक्टर ने बोला कि 3 हफ्ता बेड रेस्ट करना है। हम बोले कि भाई 3 हफ्ता में तो चुनाव चला जाएगा, लेकिन जब तक बीजेपी को भगाएंगे नहीं तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी कसा तंज। कहा, हमारे चाचा जी पलट गए हैं, लेकिन हम उनका कल भी सम्मान करते थे और आज भी सम्मान करते रहेंगे। चाचा जी तो पलट गए, लेकिन हमारा पूरा सम्मान है, बुजुर्ग है, अभिभावक है, सम्मान हम करते थे, आगे भी करते रहेंगे। काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने आज नामांकन किया दाखिल। नामांकन करने से पहले महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना, संतों से लिया आशीर्वाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने भी अडानी अंबानी का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर बोला हमला। चिराग पासवान ने कहा, जिस अडानी अंबानी का नाम लेकर विपक्ष रोज हमें घेरता था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि चुनाव के बीच में ही विपक्ष अडानी अंबानी का नाम लेना भूल गए। रोज जिसका नाम लेकर हम लोगों को ये लोग घेरने का काम करते थे, अडानी अंबानी रोज ऐसी बातें करते थे, तो क्या कारण है कि चुनाव के ठीक बीच में आकर इन्होंने उस विषय को ही उठाना बंद कर दिया? क्या चुनाव के वक्त इन लोगों का ध्यान रखा जाने लग गया उन लोगों के द्वारा? भाई कुछ तो कारण होगा ना। भारत में पॉपुलेशन कंट्रोवर्सी और हिंदुओं की आबादी घटने के मुद्दे पर मुकेश सहनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कसा तंज, दिया बड़ा बयान। पॉपुलेशन कंट्रोवर्सी पर मुकेश सहनी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लग रहा है कि हिंदुओं की आबादी घट रही है तो उन्हें बोलिए बढ़ाने के लिए। मेरा तो मानना है हम दो हमारे दो। तो मोदी जी को बोलिए बढ़ाने के लिए। घट रहा है तो मोदी जी को बोलिए बढ़ाने के लिए।
और जो लोग बोल रहा है घटा, उनको बोलिए बढ़ाने के लिए। हम उसमें क्या कर सकते हैं? हमको, हम दो हैं, हमारे दो होना चाहिए, हम ऐसा मानते हैं। अब बाकी जिनको बढ़ाना है उनको थोड़े कोई रोका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जदयू विधायक गोपाल मंडल ने पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, अनंत सिंह अलबल बोलते रहते हैं, इसलिए कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। अनंत सिंह अलबल बक्केगा तो अलबल कोई बर्दाश्त करेगा? प्रभाव होगा अनंत सिंह का, कुछ वो प्रभाव नहीं होगा। वहीं जदयू विधायक गोपाल मंडल ने अनंत सिंह की रिहाई को लेकर भी दे दिया बड़ा बयान। कहा, ललन सिंह ने अपने प्रचार के लिए अनंत सिंह को जेल से बाहर निकलवाया है। देखिए, अनंत सिंह जो है सीधे सपट्टे लोग हैं, कम पढ़े लिखे आदमी। वो 6 महीना में जाकर वो थे लिया था, तो बात है क्या बोल सकते हैं। आज निकाला है परोल पर नथी ललन सिंह अपने प्रचार के लिए निकाले हैं। अलबल बकता है न, इससे वोटवा उसका भागता है।